सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुँचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मोर पंख के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण बाल्य अवस्था से ही अपने माथे पर मोर मुकुट धारण करते थे और वह उन्हें अत्यधिक प्रिय भी था। पर क्या कारण है मोर पंख धारण करने का, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। मोर पंख धारण करने के 5 कारण बताए जाते हैं, लेकिन हमें तो मात्र एक ही कारण समझ में आता है। आइए जानते हैं मोर पंख धारण की कथा को। पहले बार राधा की निशानी के रूप में। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर इस मोर पंख को सजाती थी। वैजंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक और बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बातें तो सिर्फ सबको मनमानी ही लगती हैं। जीवन के सभी रंग। मोर पंख में सभी रंग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोर पंख में भी कई रंग होते हैं। ये जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा, और प्रसन्न मन से देखेंगे तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मोर पंख की तरह। ग्रह दोष। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोर पंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोर पंख धारण करने से यह दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे किसी काल सर्प दोष का डर नहीं होता। ब्रह्मचर्य का प्रतीक। कई लोग ये मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहता है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है, अतः इसीलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शत्रु और मित्र समान। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करके यह संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेष नाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समान भाव है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।